हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 6 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी जितनी भी मेहनत हो रही है तो उसके लिए बस यही कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के अंदर ही ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है। तो हाल ही के अंदर जो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 है ये क्रम के हिसाब से 66वें नंबर के हैं और लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ही दिए गए हैं। तो 3 अवार्ड दिए गए हैं इसमें जाकिर हुसैन जी को और 2 अवार्ड है और राकेश चौरसिया को दिया गया है जो कि बांसुरी वादक है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो जो शक्ति फ्यूजन बैंड है जो कि दिस मोमेंट एल्बम है ये शक्ति फ्यूजन बैंड का ही है। और ये कौन सी श्रेणी के अंदर इनको अवार्ड दिया गया है? तो ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी के अंदर ही अवार्ड दिया गया है। तो इसमें शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश है। इन 4 व्यक्तियों को ही ये अवार्ड हो दिया गया है। तो जो गणेश राजगोपालन है ये वायलिन वादक है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड है वो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है मिडनाइट्स के लिए। तो इनका एल्बम का नाम है मिडनाइट्स। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है ये पुरस्कार भी टेलर स्विफ्ट को ही दिया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण 2024 तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये दोनों ही भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तमिलनाडु की। चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक, तो बिंदेश्वर पाठक है ये बिहार के रहने वाले हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 तो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है और इसके संगीतकार है M.N. किरवानी। और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ही द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड है ये पंडित रविशंकर को दिया गया है और ये सितार वादक है। और इनको भारत रत्न अवार्ड है ये 1999 के अंदर दिया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। 2023 के अंदर ही ग्रैमी अवार्ड है वो रिकी केज को दिया गया है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। एमी अवार्ड है ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है और टेलीविजन की खोज है वो J.L. बेड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार ही किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर ही 2nd स्थान मिला है? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी है ये रिलायंस जो समूह है इसके मालिक है मुकेश अंबानी, तो इनको 2nd स्थान मिला है। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है इसमें पहला स्थान चीन के हुओ तंग सा है जो कि टेंसेंट कंपनी के मालिक हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी है और एन चंद्रशेखरन है इनका 5वां स्थान है और ये जो टाटा कंपनी है उसके चेयरमैन है। तो टाटा कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का 5वां स्थान है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्राथमिकता इसमें कर्मचारी, निवेशक और समाज हित को प्राथमिकता रखी गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 100 इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। शेयर मार्केट के अंदर भारत का स्थान 4th है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80वीं है। ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 127वीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिक्ष के अंदर ही सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे प्लस बिताने का नया रिकॉर्ड जो विश्व रिकॉर्ड है वो किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो इनका नाम है ओलेग कोनो। तो ओलेग कोनो है ये रूस के रहने वाले हैं और रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस। तो रोसकोसमोस से ही इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है और ये अंतरिक्ष में रहने वाले सबसे ज़्यादा समय के अंतरिक्ष यात्री हो बन गए हैं। चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टिना कोच और ये ऑटोमिस मिशन है उसके द्वारा ही गया था। और ऑटोमिस मिशन है ये किसका है? तो USA का है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है अक्षरा कृष्णमूर्ति। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त 2023 को ही पहली बार मनाया जाना शुरू किया गया है। तो 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 है वो चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग किया है और जिस पॉइंट पर उसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 है इसको रॉकेट का नाम है LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। एशिया व यूरोप महाद्वीप के मध्य ही सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ओल्गा नदी है और पर्वत है यूराल पर्वत। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर 2 देश हैं रूस और तुर्की। तो ये दोनों एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत के अंदर ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो ये गोवा के अंदर करेंगे। इस बार सेकंड नंबर का है, पहले नंबर का बेंगलुरु के अंदर हुआ था और इस बार 6 से 9 फरवरी के मध्य ही इसका आयोजन किया जाएगा। 6 देश का मंडप है वो होगा। तो 6 देश कौन कौन से इसमें? यूएसए, यूके, रूस, कनाडा, नीदरलैंड और जर्मनी। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ पर IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। यूके लंदन, रूस मॉस्को, कनाडा की है ओटावा और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और ये नीदरलैंड के अंदर द हैग है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। जर्मनी की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे का मनाया जाता है 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत के अंदर 80 रामसर साइट है वर्तमान में हो गई है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट जो सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है और हाल ही के अंदर ही 5 नई रामसर साइट है उनको दर्जा दिया गया है, जिसमें 3 तो कर्नाटक की है और 2 है तमिलनाडु की। आगे है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन भी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला है वो कहाँ पे रखी गई है? तो असम के अंदर। और असम के अंदर जो कामाख्या माता है यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और अम्बुवाची का मेला ये भी असम के अंदर ही बढ़ता है। कामाख्या माता जो अम्बुवाची मेला है ये असम के अंदर ही बढ़ता है। PM डिवाइन योजना तो ये उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए ही पिछले बजट के अंदर PM डिवाइन योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत ही जो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना है उसकी आधारशिला रखी गई है और इसका उद्देश्य है पर्यटन का विकास करना। भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही है। असम के CM कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा है। गवर्नर गुलाबचंद कटारिया है। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। लोक नृत्य बिहू और बगरुम्मा है। असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो मानस, रायमोना, काजीरंगा, नामरी, ओरांग और देहिंग पटकई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, इनको 8वीं अनुसूची के अंदर ही किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ही जोड़ा गया था। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखे गए हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही। सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो श्रीमंत शंकरदेव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन है वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के ही औरंगाबाद के अंदर किया गया है। तो पहले इसका नाम क्या था संभाजी नगर का? तो औरंगाबाद था। तो 7 साल के बाद में ही 2023 से ये फिर से शुरू हुआ है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव और इसमें ही जो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये जावेद अख्तर को दिया गया है। शिवाजी गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी, तमाशा और लेजिम है और महाराष्ट्र के वर्तमान में CM है एकनाथ शिंदे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन है ये गोवा में किया गया है और इस बार 54वें नंबर का है। इसके अंदर ही गोल्डन पिकॉक अवार्ड है वो एडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो माइकल डगलस को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो 12th फेल को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड है रॉकेटरी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड है वो सरदार उधम सिंह को दिया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण है और राष्ट्रकूट वंश के ही कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है और इसकी विशेषता है कि एकाश्मक पहाड़ी अर्थात एक ही पहाड़ी को काटकर ये मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में ही शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो चेन्नई मेट्रो है और इस चेन्नई मेट्रो के अंदर मतलब उद्देश्य क्या है इसका? तो टिकटिंग सुविधा है, टिकट की सुविधा है वो आसानी से मिल सके, ऑनलाइन कैशलेस डिजिटल बुकिंग हो सके, सहज व सुलभ यात्रा हो सके, यही इसका उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS तो दिल्ली से मेरठ और गाजियाबाद के मध्य शुरू की गई है और ये शुरू कहाँ से की है? तो जो साहिबाबाद है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। अटल सेतु महाराष्ट्र के अंदर ही समुद्र के ऊपर जो पुल है वो बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा पुल है और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। सबसे लंबा पुल नदी पर तो ये ढोला सादिया पुल है और वर्तमान में नाम इसका भूपेन हजारिका है और लोहित नदी पर है असम के अंदर ही। PM ई बस योजना तो इसके अंतर्गत ही 10,000 ई बस है ये शुरू की जाएंगी।
राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 तो असम के अंदर ही है, धुबरी से शादिया के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम कौन है वर्तमान में? तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर है गुरमीत सिंह। राजधानी देहरादून है। इसका निर्माण 2000 के अंदर हुआ था। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है रितु बहरी। तो हाल ही के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहरी, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को ही समर्पित बापू टावर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पटना बिहार के अंदर ही जो बापू टावर है वो स्थापित किया गया है। इसकी टोटल ऊंचाई है 120 फीट और ये 6 मंजिला है। तो तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर ये इंद्रधनुष नुमाई इसकी आकृति वो बनाए हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश है वो किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नीतीश की फुल फॉर्म क्या है? तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेक्शन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मनुष्य की जीवन की सुरक्षा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो जो आपदा जैसे बिजली गिरने वाली है उससे पहले ये डिवाइस है वो चेतावनी दे देगा। इसको गले में पहनना पड़ेगा और इसका रंग है हरा लाल। और ये मतलब जब भी कोई आपदा आएगी तो पहले से ये चेतावनी हो दे देगा और इसको गले में पहनना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर बीना मोदी को मिला आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। तो जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये डॉक्टर बीना मोदी को मिला है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।